हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ मिक्कू। आयरलैंड टू इंडिया ट्रिप के व्लॉग का ये है पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो देखिए जाके, तभी आपको पार्ट 2 देखने में मजा आएगा। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये मेरा फ़्लाइट का फर्स्ट मील आ गया है, क्योंकि फ़्लाइट पूरे 8 घंटे की है। सो यू गेट मल्टीपल मील्स एंड स्नैक्स। सो दिस इज़ माई फर्स्ट मील। खाना खाते खाते मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कि फ़्लाइट में खाने में क्या क्या मिला है। ये जो हमारा फ़र्स्ट मील है, इसमें सबसे पहले एक ये कीनोआ की सैलड है, ये राइस और चिकन है, एंड दिस इज़ चॉकलेट मूज़ अलोंग विथ सम बन्स, वाटर एंड ये ड्रिंक। खाने के टेस्ट की बात करूं तो मुझे आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स सिर्फ कीनोआ की जो सैलड है वो बहुत फ्रेश और अच्छी लगी। मूज़ इज़ गुड एज़ वेल, बट ये जो चिकन एंड राइस है, दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। सो फ़्लाइट में जो मेरा पहला मील था वो हो गया है। टेस्ट में कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं था, बट मैंने फिर भी खा लिया। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं सो जाऊँ थोड़ी देर, क्योंकि मैं कल भी पूरी रात नहीं सोई थी। और अब अगर मैंने रेस्ट नहीं किया थोड़ी देर, या अगर मेरी नींद नहीं लगी, तो डेफ़िनेटली मेरा सर दुखने लगेगा। तो आई रियली होप कि अब मेरी नींद लग जाए, और अगर मैं सो गई तो फिर उठने के बाद वापस से कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे जब मैं उठूँगी सो के। तो सो आई रियली होप मेरी नींद लग जाए। सो फाइनली हम अबू धाबी पहुँच चुके हैं। लैंडिंग अनाउंसमेंट हो गई है, एंड जर्नी और देर की होने वाली थी, बट हम लोग थैंकफुली काफ़ी जल्दी पहुँच गए हैं। और मैंने अपना लंच मिस कर दिया बिकॉज आई वाज स्लीपिंग। सो आई विल सी यू गाइस एट अबू धाबी एयरपोर्ट नाउ, क्योंकि मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं है। One eternity later. तो भाई फाइनली अबू धाबी एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी हो गई है, और अब मैं जा रही हूँ कुछ खाने। द एयरपोर्ट लुक्स ब्यूटीफुल। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं अबू धाबी एयरपोर्ट पे आई हूँ, एंड इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। भाई 6 महीने के बाद ये देख के मुझे कुछ हो रहा है। मतलब 6 महीने बाद देखा है मैंने इसको, अभी अबू धाबी आके। डबलिन में तो दिखता ही नहीं है ये। कोई कुछ भी बोले, बट दुबई, कतर, अबू धाबी, यार इनके एयरपोर्ट्स की बात ही अलग है। मतलब इतना लाइवली लगता है ना यहाँ पे आके, मतलब लगता है कि हाँ हम यूएई में हैं। इट लुक सो ब्यूटीफुल। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ अबू धाबी एयरपोर्ट। इससे पहले भी दुबई आई हूँ, बट अबू धाबी एयरपोर्ट कभी नहीं आई, और आज फर्स्ट टाइम आई हूँ, एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो आई एम एट द फूड कोर्ट राइट नाउ। मुझे बहुत भूख लग रही है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था मैंने अपना लंच मिस कर दिया था। सो आई एम टेकिंग समथिंग, और फिर उसके बाद मैं अपने गेट पे जाके ही खाऊंगी। मेरे फ़ोन में बीच में ही साथ छोड़ दिया। मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पाई हूँ अबू धाबी एयरपोर्ट पे, बट जितना भी कवर कर रही हूँ, आई विल पुट अप एवरीथिंग इन द व्लॉग। पूरे 15-20 मिनट के स्ट्रगल के बाद एक चार्जिंग पॉइंट मिला है फ़ोन चार्ज करने के लिए, और मेरे फ़ोन में सिर्फ 6% बैटरी है, और मुझे इसको इंडिया तक चलाना है, बीच में वीडियोस भी बनाना है, सब करना है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अबू धाबी एयरपोर्ट पे मैं इतनी ज़्यादा अपडेट्स नहीं दे पाई और इतना ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे लैंड किया तो मेरी बैटरी 1% पे थी, और एयरपोर्ट पे आते ही फ़ोन ऑफ हो गया। फिर मैंने कुछ जुगाड़ करी और एटलीस्ट 6% चार्ज किया, ताकि मैं पेमेंट्स वगैरह कर पाऊँ कुछ खाने के लिए। और इस सारे प्रोसेस में मुझे बहुत टाइम लग गया, क्योंकि उसके बाद मेरा फ़ोन फिर डेड होने वाला था, और मुझे फिर कोई चार्जिंग पॉइंट ढूंढना था, जो मुझे नहीं मिल रहा था यहाँ पे। बड़ी मुश्किल से मुझे एक ये चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे मिला जो काम कर रहा था। सीट्स वाले तो बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। और अब मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, बोर्डिंग कॉल हो गया है। सो नाउ आई एम हेडिंग देयर। सी यू गाइस इन द फ्लाइट। बोर्डिंग के लिए जिस हिसाब की भीड़ हो रही है ना, ये फ़्लाइट तो पूरी फुल जाने वाली है आज।
मैं फ़्लाइट में हूँ, अपनी सीट पे बैठ चुकी हूँ। हम जा रहे हैं अबू धाबी टू दिल्ली और फिर मेरी फ़्लाइट है दिल्ली टू भोपाल। द बेस्ट पार्ट इज़ कि इस फ़्लाइट में मुझे मिली है विंडो सीट, सो मैं आपको यहाँ से भी अबू धाबी का नज़ारा दिखा पाऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड। इस फ्लाइट का खाना काफ़ी टेस्टी था, जिसको खाते खाते हम पहुंच चुके हैं दिल्ली। एज़ यू कैन सी कितना खूबसूरत लग रहा है ऊपर से। मैं दिल्ली पहुंच के इतना एक्साइटेड हूँ, पता नहीं भोपाल पहुंच के क्या हाल होगा। मैं दिल्ली पहुंच गई हूँ और जितना ज़्यादा आज मुझे मेरे फ़ोन ने परेशान किया है ना, उतना ज़्यादा शायद आज तक किसी चीज़ ने नहीं किया होगा ट्रैवलिंग के टाइम पे, क्योंकि अभी भी मेरे फ़ोन में सिर्फ 4% बैटरी है। बाकी की स्टोरी मैं इसको चार्ज पे लगाने के बाद बताऊँगी। मेरी भोपाल की बोर्डिंग हो गई है और अब मैं जा रही हूँ फ़्लाइट में, और काफ़ी सारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए, इंक्लूडिंग मेरा फ़ोन डिस्चार्ज होना। सो उसकी डिटेल्स मैं भोपाल में जाके कंप्लीट करूँगी। फॉर नाउ लेट्स गो टू द फ़्लाइट। सो अब मैं फ़्लाइट में आ गई हूँ एंड आई एम गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल। सो अब मैं शॉर्ट में पूरा जो भी मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए वो बताती हूँ, ठीक है। तो इंसिडेंट यहाँ से शुरू हुए कि जब मैं डबलिन में थी, मेरा पावर बैंक मेरी आंखों के सामने डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था। मैं पता नहीं किस सोच में थी, किस धुन में थी कि मैं वो वहीं पे रखा हुआ छोड़ के आ गई। ओके, अब क्या होता है, मैं ये व्लॉगिंग कर रही हूँ, वीडियोस भी बनाती हूँ, तो बैटरी बहुत जल्दी जाती है। मैं डबलिन से निकली, फ़्लाइट में ही मेरी बैटरी काफ़ी कम हो गई थी। मैंने उसको प्लग इन किया फ़्लाइट में, मेरे वहाँ पे चार्जिंग ही नहीं चल रही थी, ना साइड वाली सीट की चल रही थी, कहीं चल ही नहीं रही थी चार्जिंग, और मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो पाया। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अबू धाबी पहुँच के चार्ज कर लूँगी। मैं अबू धाबी पहुँची, वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह और बाकी सारी चीज़ों के लिए इतने लंबे क्यू लगे हुए थे, इतने लंबे क्यू कि मैं बता नहीं सकती। उसमें मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं फ़ोन चार्ज करूँ। और वहाँ पे भी सेम चीज़ हुई, जितनी भी वेटिंग लाउंज में सीट्स होती हैं, उनमें जितने भी चार्जिंग के लिए प्लग्स के लिए जगह दी होती है, वो पोर्ट्स चल ही नहीं रहे थे। फिर एक किसी भले आदमी ने मुझे आके बोला कि ये नहीं चलते हैं, मैं आपको एक जगह बताता हूँ पास में, वहाँ पे आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा। मेरा फ़ोन ऑफ़ ही हो चुका था बिल्कुल। वहाँ जाके मैंने अपने फ़ोन को ज़िंदा किया, थोड़ी सी बैटरी चार्ज करी, फिर बोर्डिंग कॉल होने लगी तो मैं वहाँ चली गई। फिर क्या होता है, मैं फ़्लाइट में बैठती हूँ, मेरे साथ फिर सेम चीज़ हुई। मेरी और मेरे आसपास की किसी भी सीट की वो जो चार्जिंग पोर्ट्स थी, वो चार्जिंग पोर्ट्स चल ही नहीं रही थी। फिर खैर वहाँ पे भी मेरी फ़ोन की बैटरी चली गई। मैं दिल्ली में आई, दिल्ली में मैं एक फार्मेसी गई, वहाँ मेरा चार्जर नहीं चल रहा था, उनका सॉकेट ख़राब था। फिर मैं एक बेकरी गई, वहाँ पे फाइनली मेरा फ़ोन चार्ज हुआ थोड़ा। फिर वहाँ उस बेकरी में मैंने फ़ोन थोड़ा सा चार्ज किया, क्योंकि मेरा जो टिकट था वो मेरे फ़ोन में ही था। फिर मैं गई, मैंने अपना बोर्डिंग पास इशू करवाया, बैगेज दिया, सब चीज़ें करके फाइनली फिर जब मैं वेटिंग में आके बैठी दिल्ली एयरपोर्ट पे, तब जाके मुझे ढंग का फ़ास्ट चार्जिंग का एक सॉकेट मिला। वहाँ पे मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया है, अब जाके ये डबलिन से लेके अभी तक अब जाके ये ढंग से चार्ज हुआ है। सो आई एम रिलैक्स कि एटलीस्ट मैं घर जाऊँगी तो मम्मी पापा की रिएक्शन का व्लॉग और वीडियो सब बना पाऊँगी। सो ये तो हो गया फ़र्स्ट इंसिडेंट। सेकंड इंसिडेंट ये है कि मेरा जो नेक पिलो है, मैं हमेशा उसको कैरी करती हूँ। लास्ट टाइम जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो वो कहीं एयरपोर्ट पे ही छूट गया, कहीं गुम गया, मिसप्लेस हो गया। खैर डबलिन में मुझे कोई भी ढंग का नेक पिलो नहीं मिला, तो मैंने सोचा ठीक है, फ़्लाइट में पिलो तो वैसे भी मिलते हैं, काम हो जाएगा। पता नहीं मैं फ़्लाइट में सोते वक्त मैंने अपना सर गलत तरह से रख दिया या अपनी नेक गलत तरह से रख दी। पूरी फ़्लाइट में मेरे पूरे बैक में, मेरी नेक में इतना पेन हुआ है कि मुझे फीवरिश फ़ील होने लगा। अब जाके मैं थोड़ा बेटर फ़ील कर रही हूँ। आई रियली होप कि अब जब फ़्लाइट टेक ऑफ करे मुझे वापस से वो चीज़ ना हो, वरना मुझे पेन किलर खानी पड़ेगी। थर्ड इंसिडेंट ये हुआ कि मुझे डबलिन टू अबू धाबी एंड अबू धाबी टू दिल्ली, दोनों जो एतिहाद की फ़्लाइट्स थी, उनमें खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिला। अच्छा हुआ कि मैंने अबू धाबी पे उतर के कुछ खा लिया था एयरपोर्ट पे ही, और थोड़ा सा पैक करा लिया था, अदरवाइज़ द फूड वाज नॉट गुड एट ऑल। तो मैं काफ़ी देर तक भूखी भी रही, एंड इसी वजह से आई लुक सो लाइफलेस, क्योंकि इतना दर्द हो रहा था नेक में एंड प्लस भूख भी लग रही थी।
अब बात करते हैं फोर्थ इंसिडेंट की। फोर्थ इंसिडेंट ये हुआ कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक के दोनों के जो वेट होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। इंटरनेशनल में ज़्यादा अलाउड होता है, डोमेस्टिक में कम। सो मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा था, जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। बट वो एक्स्ट्रा पे करके एक बेनिफिट ये हुआ कि मुझे पूरी सीट खाली मिल गई। नॉट बैड। दिल्ली टू भोपाल की फ़्लाइट के लिए मैंने ऑलरेडी मील में फ्रूट प्लाटर सेलेक्ट किया था, सो अभी मुझे ये सर्व हुआ है। यार 6 महीने बाद फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा हुआ है कि 6 महीने बाद भोपाल को देख रही हूँ। इतना लंबा सफ़र तय करके फाइनली हम भोपाल पहुंच गए हैं, तो बाकी की बातें कैब में बैठ के करेंगे। मैं हूं घर के रास्ते में और मम्मी पापा के रिएक्शन का वीडियो लिंक इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में और यूट्यूब के शॉर्ट सेक्शन दोनों में आपको मिल जाएगा। फाइनली आयरलैंड से भोपाल इतना लंबा सफ़र करने के बाद मैं अपने घर आ गई हूँ। एंड पेरेंट्स का जो सरप्राइज़ था, जो मैंने मेंशन किया था वीडियो के स्टार्टिंग में, वो बहुत हिट रहा, बहुत अमेजिंग रहा। दे वर नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग कि मैं ऐसे एक दिन पहले आ जाऊँगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हुए। बट अभी भी फैमिली में हमने सबको नहीं बताया है कि मैं आ गई हूँ। सबको हम ईद के दिन ही सरप्राइज़ देंगे, क्योंकि मुझे सबके रिएक्शंस देखने हैं। सिर्फ एक जो चीज़ छोटी सी मिसिंग रही वो ये थी कि मेरा भाई यहाँ पे नहीं है, ही इज़ इन दुबई। सो मैं उसको भी सरप्राइज़ देना चाहती थी, बट वो इसका पार्ट नहीं बन पाया बिकॉज ही इज़ नॉट हियर। बट नेवर माइंड, बाकी लोगों के रिएक्शंस देखना अभी बाकी हैं। सो स्टे ट्यून्ड। और काफ़ी ज़्यादा मैं थकी हुई हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है, ताकि मैं एकदम फ्रेश होकर घर वालों के साथ ईद सेलिब्रेट कर पाऊँ। आई रियली होप कि आप लोगों को ये पूरा जो जर्नी का व्लॉग था ये पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना इस व्लॉग को। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आप फ्यूचर में मेरे वीडियोज़ मिस ना करें। बाय, टेक केयर गाइज।